गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th में, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, एक्चुअली हमने जो अभी तक क्या किया है, हमने अभी सेट थ्योरी पढ़ा है। ठीक है, अभी सेट का इस्तेमाल जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन में भी होगा। ठीक है, क्योंकि सेट को समझ में आना बहुत ज़रूरी है रिलेशन एंड फंक्शन से पहले। ठीक है, क्योंकि हम देखिए जो सेट्स होते हैं, हम एक सेट के दूसरे सेट के साथ ही रिलेशन बना सकते हैं। तो दैट्स वाई कि सेट थ्योरी सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यू गॉट अंडरस्टूड अबाउट द सेट थ्योरी एंड देन उसके बाद आप बात करेंगे रिलेशन की। ओके, क्योंकि देखिए रिलेशन कब होते हैं, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के रिलेशन हो सकते हैं। जैसे फादर के सन के साथ रिलेशन है, टीचर का स्टूडेंट के साथ है, मदर का डॉटर के साथ है। ठीक है, या मदर का सन के साथ है। तो ये भी एक क्या है, रिलेशन है। ठीक है, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ कोई ना कोई तो रिलेशन होता है। तो दैट्स वाई हम भी बात करेंगे कि जो सेट होते हैं, है ना, एक सेट का दूसरे सेट के साथ एक जो लिंकिंग होती है, ठीक है, उसी टाइप के रिलेशन को हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये चैप्टर 2 में आपके पास ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है अपने पास मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इसमें आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशंस की, रिलेशंस, और लास्ट में बात करेंगे फंक्शंस की। ठीक है, ये मेन 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद रिलेशंस क्या होते हैं, फिर कुछ टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप टू स्टेप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक चेन है सब टॉपिक्स की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आज हम सिर्फ करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिलेशन किस तरह से एक सेट से दूसरे सेट में हो सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई भी एक सेट, सपोज आपके पास है एक सेट 1 2 3। ठीक है, एक सेट ए है। ठीक है, इसी तरह से एक सेट बी है, ए बी। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब आपको इसके साथ रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन किस तरह से हो सकता है, जैसे 1 ए के साथ भी हो सकता है, 1 बी के साथ भी रिलेट हो सकता है। ऐसे हो सकता है ना, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, ए एंड बी। ठीक है, ये ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है। क्लियर। अब 1 जो है इस ए के साथ भी रिलेट हो सकता है, 1 इसके साथ भी रिलेट हो सकता है, ऐसा है ना। अब इसी तरह से 2 भी ए के साथ रिलेट हो सकता है और 2 भी बी के साथ भी रिलेट हो सकता है। इसी तरह से 3 ए के साथ भी, 3 बी के साथ भी। ठीक है, तो यानी एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, ये रिलेट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाद में रिलेशंस। ठीक है, लेकिन ये वाला जो चीज है, ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह के एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, जैसे 1 किसके साथ कनेक्ट हो गया, ए के साथ हो गया, 1 किसके साथ हो गया, ए के साथ। इसी तरह से 1 बी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, तो 1 कोमा बी, मतलब एट ए टाइम 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेट होंगे, एक इसका और एक इस सेट का। ए का, ये देखो, ये 1 जो है किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और ये वाला ए स्मॉल ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी सेट से। ठीक है, इट मीन्स 1 रिलेट टू ए, मतलब 1 जो है वो उसका रिलेशन ए के साथ है, यानी एक पेयर बन गया। पेयर बन जाएगा ना, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम इसको। ये जो हम इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, कैसे,
देखो 1 ए के साथ एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, 1 बी के साथ ये ऑर्डर पेयर ये हो गया, फिर 2 ए के साथ हो गया, फिर 2 बी के साथ हो गया, फिर 3 ए के साथ, और 3 जो है वो बी के साथ। तो इस तरह से ये जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स अपने पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट है, ये जो पूरा एक क्या बन जाएगा, सेट हो जाएगा, किसका, ऑर्डर पेयर्स का, ऑर्डर पेयर्स का, जिसमें ऑर्डर पेयर्स में हर पेयर में आप देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट, ये किस सेट से हैं, ए सेट के हैं, और जो सेकंड मतलब सेकंड पोजीशन पे जो है ये वाले ए बी ये किसके हैं, बी सेट के। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास ये जो सेट बन गया पूरा, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स थे अपने पास यहाँ पे, उन सब का जो सेट है ये वाला, इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। किससे करते हैं, ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी क्या है, ए भी एक सेट है। ठीक है, ए सेट और ये बी सेट, तो ए क्रॉस बी अगर करना है तो ए क्रॉस बी जो सेट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। किसका होगा ये, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, मतलब बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसमें, जो भी पॉसिबल्स होंगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे उन सब का जो सेट होगा, ये ऑर्डर पेयर क्या है इसके, इस सेट के एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट्स हुए ना, ये सारे इन्वर्टेड कोमा, ये जो है करली ब्रैकेट के अंदर हमने सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन एलिमेंट्स खुद क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो ए क्रॉस बी है, इस ए क्रॉस बी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ऑफ सेट ए एंड बी। देखिए दो सेट थे, मैंने अभी बात किया, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझेंगे कि किस तरह से एक सेट जो है दूसरे सेट के साथ रिलेट होता है, और क्या ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। ये वाली जो चीज है वो क्या हो गई अपने पास, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, ये तीसरा ऑर्डर पेयर है। ठीक है, इसको इसलिए ऑर्डर पेयर बोलते हैं क्योंकि देखिए 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर बी क्रॉस ए करते, देखिए बी क्रॉस ए अगर करते तो बी का एलिमेंट पहले लिखते फिर ए के साथ, मतलब पहले हम ये लिखते कि ए 1 के साथ भी है, ए 2 के साथ भी है, ए 3 के साथ भी है। तो किस तरह के आते, पहले बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी से ए को रिलेट कर रहे हैं, तो बी के एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, A1 ऐसे, फिर A2, फिर A3। ठीक है, फिर B1, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ इसका B1, फिर B2, फिर B3। ठीक है, ये सेट बनता फिर। देखिए ये सेट और ये सेट बिल्कुल अलग है, एक अलग ऑर्डर में है, इधर 1 1 1 2 2 3 3, मतलब 1 2 3 जो थे वो फर्स्ट, मतलब ऑर्डर में पहले कौन था, यहाँ पे 1 था, 2 था या 3 था, मतलब ए के एलिमेंट्स थी। ठीक है, जो पहले नंबर पे आएंगे इन ऑर्डर पेयर्स में, जो फर्स्ट नंबर पे आएंगे वो सेट किसके होंगे, इस फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मतलब सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके होने चाहिए, सेकंड वाले सेट के यानी बी के होने चाहिए। तो अगर आप ए क्रॉस बी बोलेंगे तो अलग बनेगा, और ए क्रॉस बी बोलेंगे तो ये वाला सेट होगा, और बी क्रॉस ए बोलेंगे तो अलग सेट बनेगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर पेयर्स बोलेंगे। बिकॉज अब अगर आप ये ए क्रॉस बी में लिखेंगे तो 1 ए और A 1 जो है बिल्कुल अलग है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर देखिए बिल्कुल अलग है। इसमें 1 ए है, मतलब 1 जो है वो इसका एलिमेंट है, ए जो है वो इसका है, सेकंड वाले सेट का है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम ले रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए लेना है। तो जो जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दूसरे के लेना है तो पहले वाले
जो एलिमेंट होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ये फर्स्ट जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, और जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट्स है उसका, वो किसके होने चाहिए, सेकंड सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, अब एक और चीज है, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखता हूँ ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो देखिए ऑर्डर पेयर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं या कार्टेशियन प्रोडक्ट की, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है, तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर आपके पास क्या होना चाहिए, दो सेट तो होने चाहिए कम से कम, तो हम लिखेंगे गिवन टू, और दूसरी बात है ये एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, ए और जो बी है, ए और बी में से एक भी अगर एम्प्टी सेट हो गया तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स नहीं आएंगे, मतलब जो सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सपोज देखिए बी के अगर एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, तो वन के साथ क्या, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या ऑर्डर पेयर बन नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो इन दोनों में से एक भी एम्प्टी हो गया या दोनों एम्प्टी है, तो उस केसेस में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कंडीशन जरूरी है कि ये जो दोनों सेट होने चाहिए ये कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, ये चीज लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी is the set of, is the set of, किसका सेट होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, पेयर्स फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर्स क्या लिखा था, ऑर्डर्ड पेयर्स किसके, ऑफ एलिमेंट्स लिखना था, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, इधर आप थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं लिखा, एलिमेंट्स का है ना ये, एलिमेंट्स, फिर फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी के, ठीक है, ए एंड बी के जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनका ऑर्डर्ड पेयर्स, उनका ऑल, जितने भी मैंने कहा ना सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ये जो जितने भी ऑल ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका जो सेट है, ये पूरा सेट, ये क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, दैट इज, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी, इस तरह से, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर क्या आने वाले है, इसको हम देखिए जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं नहीं, जनरल ट्रेंड में बात कर रहा हूँ मैंने कोई यहाँ पे सेट नहीं लिया, मैंने सेट सिर्फ ए और बी नाम लिखा है, उसके एलिमेंट्स नहीं ले रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स को सिर्फ एक जनरलाइज ले रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, ये इस ए सेट से होगा, और बी जो एलिमेंट होगा सेकंड पोजीशन वाला, ये इससे होगा, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है ए, वो किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किससे, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड सेट, सेकंड इसका जो ऑर्डर पेयर का सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी का, ठीक है, उससे बिलोंग करेगा, ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ये वाला देखिए, ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे कैसे, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कोमा बी
वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब स्मॉल ए जो होगा ये वाला एलिमेंट ये किसका होगा, देखिए ना ये वाले जो एलिमेंट थे ये स्मॉल ए मतलब फर्स्ट वाले जो पोजीशन वाले जो हैं वो किसके थे एलिमेंट, वो ए के एलिमेंट्स थे। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन वाले मतलब ये बी, ठीक है सेकंड पोजीशन, वो वाले किसके होंगे, ये दूसरे सेट के होंगे, सेकंड सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और, ठीक है आप खुद भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे आपके पास सिंपल आप जब तैयार होते हैं, ठीक है आपको कहीं पार्टी में जाना है या कहीं शादी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं किसी के बर्थडे में जाना है, तो आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ड्रेसेस होती हैं या शर्ट्स होती हैं, सपोज आपके पास ए सेट जो है वो शर्ट्स का है। ठीक है, ये शर्ट्स का है, दिस इज जो ये है शर्ट, ये शर्ट्स का शर्ट है। ठीक है, मतलब आपके पास ए सेट सपोज कलर का है, जैसे रेड है, ब्लू है और ग्रीन हो गया। ठीक है, ए सेट तो ये हो गया, और बी सेट जो है कोई ऑब्जेक्ट्स का हो गया। ऑब्जेक्ट्स का मतलब आपके पास ये जो हो गया वो ट्राउजर हो गया, ट्राउजर, ये शर्ट और ये शूज। ठीक है, इस तरह से जब भी आप पार्टी में जाएंगे या कहीं भी ट्राउजर शर्ट टी शर्ट कुछ भी पहन के जाएंगे, शूज पहनेंगे, तो आपके पास भी हो सकता है शूज जो हैं कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है। ठीक है, ए सेट जो है वो कलर का है, बी सेट जो है वो मतलब आपके एसेसरीज हैं आपको ड्रेसअप होने के लिए, ट्राउजर शर्ट आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे और कितने बन सकते हैं। ठीक है, आप अगर बात करें तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लेंगे ए क्रॉस बी, उसमें क्या क्या बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन, और यहाँ पे आपके पास ट्राउजर शर्ट्स और शूज। तो रेड या तो ट्राउजर पहन सकते हो आप, रेड शर्ट पहन सकते हो या रेड शू पहन सकते हो। ठीक है, तो आपके पास रेड के साथ कितने हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, मतलब रेड के साथ रेड क्या ट्राउजर, ठीक है, या रेड शर्ट, ठीक है, और रेड शूज। ठीक है, इस तरह से रेड के कॉम्बिनेशन में तीनों चीज आ गई आपके पास। इसी तरह से ब्लू की भी आ जाएंगी, इसी तरह से ग्रीन की भी आ जाएंगी। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके पास, टोटल 9 बनेंगे। देखिए ना, 3 तो रेड के साथ हो गए, 1 2 3, 3 ब्लू के साथ हो जाएंगे और 3 ही ग्रीन के साथ हो जाएंगे। तो देखिए टोटल एलिमेंट्स आप बिना इसको कॉम्बिनेशन को लिखे हुए आप बता सकते हैं कि कितने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, सपोज ए सेट के अंदर अभी कितने थे आपके पास, 3 एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 इसमें 3 इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना होगा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे बेटा, 9 हो जाएंगे। कैसे हुआ 9, 3 इंटू 3, मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो, इंटू बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनेगा, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे या बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों में ही सेम होंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ठीक है, इसका एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है, तो वो 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछेगा कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या देखोगे कि इसके सेट में कितने एलिमेंट है और इसके सेट में कितने एलिमेंट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज 9। ठीक है, तो 9 ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 रेड के साथ बनेंगे, 3 ब्लू के साथ बनेंगे और 3 ग्रीन के साथ बनेंगे। ठीक है, तो 9 ही आने वाले हैं। ठीक है,
अब आपके पास इस तरह के कॉम्बिनेशन तो आप निकाल सकते हैं बहुत सारे, ए क्रॉस बी बना सकते हो। अब आप, मैं ये कह रहा था जैसे अगर आप जनरलाइज फॉर्मूला में बात कर रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में आपके पास फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बन गया आपके पास। भाई ए में कितने हैं वो और बी में कितने हैं वो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और वो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई दो सेट दे रखे हैं और आपको क्या बनाने हैं, ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, और दो सेट क्या हो सकते हैं, सपोज आपके पास ए बी सी है और बी सेट जो है आपके पास है एम एल डी। ठीक है, इस तरह से है। तो आपको जब लिखना है बी क्रॉस ए पूछा है सपोज आपके पास, तो बेटा क्या करना है आपको, बी क्रॉस ए। देखिए बी क्रॉस ए एम एल डी, यहाँ पे एक और एस भी लिख देते हैं, सपोज 4 एलिमेंट्स लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। तो इसमें 12 पेयर आने वाले हैं। तो देखिए 12 पेयर कौन कौन से आएंगे, बी क्रॉस ए बोला है मैंने, ए क्रॉस बी नहीं बोला है, तो बी का एलिमेंट पहले लेना है, ये बाद में। तो एम के साथ पहले 3, एम ए एम बी फिर एम सी। ठीक है, इन ऑर्डर पेयर्स के बीच में कॉमा लगता है और एलिमेंट्स के बीच में भी कॉमा लगेगा। ठीक है, फिर उसके साथ एल ए, ठीक है, एल बी और एल सी। ठीक है, ये हो गए एल के। इसी तरह से डी ए, डी बी और डी सी, डी के साथ हो गए सारे ये। अब इसी तरह से एस के साथ एस ए, एस बी एंड एस सी। ठीक है, ये हो गए। तो टोटल देखिए 12 हो गई है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था आपके पास बी क्रॉस ए करना है तो बी के एलिमेंट्स पहले लेने, ए क्रॉस बी लेना है तो ए के पहले लेने। ठीक है, अब ऐसा भी कई बार आ सकता है जैसे आपके पास ए जो सेट है वो दिया है सपोज 0,1 और आपको निकालना है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब है ए सेट का ए के साथ ही रिलेशन। देखिए ए का ए मतलब 0,1, 0,1 इसमें भी है, 0,1 इसमें भी है, तो इसके साथ ये बन सकता है, इसके साथ ये बन सकता है, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1। ठीक है, यही हो सकते हैं। तो ए क्रॉस ए, इसको बोलते हैं हम ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, दूसरा सेट भी क्या है, यही है, क्योंकि ए और ए का ही लेना है तो ए को ही 2 बार लिख दो आप। फिर देख लो 0 के साथ 0 हो गया, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, फिर 0 के साथ, इस 0 के साथ 1 हो गया, फिर 1 के साथ 0 हो गया और फिर 1 के साथ 1 हो गया। तो यही टोटल आएंगे 4, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है ए क्रॉस ए ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, अब आपके पास देखिए ए क्रॉस ए तो आ ही चुका है। ठीक है, उसके साथ एक और बार प्रोडक्ट करना है आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, मतलब ये तो आ ही चुका है इसके साथ ये। तो देखिए ए क्रॉस ए मतलब ए क्रॉस ए तो ऑलरेडी है और ये ए फिर से 0,1 है। ठीक है, और ए क्रॉस ए में क्या एलिमेंट्स आए हैं, 0,0 पहले है, फिर 0,1 है, 1,0 है और 1,1 है। तो इसके साथ ये करेंगे तो ऐसे आएगा पहले, मतलब 0,0,0,0,0,1। ठीक है, तो इस बार जो होगा वो पेयर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट क्योंकि तीन एलिमेंट साथ में हो जाएंगे, एक ऑर्डर पेयर में तो सिर्फ पेयर होता है। ठीक है, इसमें 3 बार ए क्रॉस ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0,0,0 ऐसे 0,0,0,0,0,1 0,0,1 फिर 0 इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 0,1,0 फिर 0,1,1 फिर इसका 1,0,0,1,0,1। ठीक है, फिर
लास्ट वाले के साथ 1 1 0 फिर 1 1 1, ठीक है। कितने हो गए, इसके 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, इसके 2 थे तो 4 2 जा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट, ठीक है। ऑर्डर पेयर में तो 2 होंगे, अगर उसी का ही किसी और के साथ, क्योंकि ये एक सेट है और इस सेट का भी किसी और सेट के साथ फिर से क्रॉस हो सकता है। तो देखिए पहले वो सेट निकालो जो आपको फर्स्ट में लेना है, मतलब ए क्रॉस ए है, तो पहले 2 का एक निकाल लो, एक सेट ये हो जाएगा, फिर एक दूसरा ये हो जाएगा, तो एक सेट ये निकाल लिया, फिर दूसरा सेट ये हो गया, फिर देख लो कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप डायग्राम बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आपको कैसे ऑर्डर पेयर बनाना ये आपको लगभग सीख लिया होगा आपने अब तक, ठीक है। बट आपको अगर ऐसा आ जाए कि दो आपके पास ऐसे एक एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में, ठीक है भाई, 2 ऑर्डर पेयर्स हैं और वो इक्वल हैं, ठीक है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 1, ठीक है, ऐसे है। तो आपको x एंड y निकालना है, ये एक तरह का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन होता है ओनली, ठीक है। अब 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके फर्स्ट एलिमेंट यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है x माइनस 1, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसका पहला और इसका पहला इक्वल होना चाहिए और इसका दूसरा वाला जो है और दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x जो आएगा वो 4 आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्सरसाइज, एक फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, है ना, उसमें आपके पास जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। इस तरह से हैं कि a क्रॉस b निकालना, फिर b क्रॉस a निकालना है, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इक्वेट करने वाले, ठीक है, या ट्रिपलेट निकालने वाले होंगे। तो यू कैन ट्राई, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन गिव एन कमेंट कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास आपको नहीं आया है, तो आई कैन उसको आई कैन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो आज तो हमने सिर्फ बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे रिलेशंस की, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, किस तरह से बनता है एक सेट का दूसरे सेट के साथ, है ना, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जितने भी ऑल पॉसिबल जो रिलेशंस हो सकते हैं, मतलब सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑल पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है एक एलिमेंट्स और एक सेट के एलिमेंट्स और दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जितने भी पेयर्स बनाए जा सकते हैं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशंस की। उससे पहले आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। पहले एग्जांपल्स करने, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जांपल्स, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डू योर एफर्ट्स टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, ओके, थैंक यू।